नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद नील में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, जो लगातार 1948 के बाद से चला आ रहा है। फिलिस्तीन के साथ जो अरब देश हैं वो उनको समर्थन करते हैं। इस तरीके से यह युद्ध लगभग इजराइल के पड़ोसी देशों के बीच में 1948 से होता आ रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण जानेंगे। और ये किन दो धर्मों के बीच में, क्या ये एक धार्मिक युद्ध है, इन सभी को जानेंगे। यहूदी धर्म क्या है, इनका पूरी तरीके से विश्लेषण करते हुए हम सारी जो गतिविधियां इस समय हो रही हैं, अर्थात भूतकाल से लेकर के और वर्तमान काल तक की सारी जानकारी हम आने वाले इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में जानेंगे। आइए स्टेप टू स्टेप चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का मैप क्या है, उसके बारे में एक नजर डालते हैं। यहां पर हमने अपने व्हाइट बोर्ड में एक छोटा सा मैप बनाया है। इस मैप में देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल का जो देश है वो कहाँ है। इजराइल एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। मेडिटेरियन सी के पूर्व में स्थित ये इजराइल देश बहुत ही छोटा देश है, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी में उतना ही विस्तृत और बड़ा देश है। इसके पड़ोसी देश जो इसके नेबर है वो है लेबनान। उत्तर में लेबनान है और उत्तर ही पूर्व में सीरिया है। पूर्व में और दक्षिण पूर्व में या पूर्व में कह लें तो जॉर्डन है। और इसके पश्चिम में जो देश है वो इजिप्ट है, पश्चिम और दक्षिण में। यहाँ पर एक सागर है जिसे मृत सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक मृत सागर है, ये मृत सागर है। और इसमें इसका जिस देश से विवाद चल रहा है अर्थात फिलिस्तीन, वो देखते हैं किस जगह पर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसी इजराइल देश में बीचों बीच वेस्ट बैंक नाम से, और इधर पश्चिम की ओर गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ये जो है फिलिस्तीन है। इन दोनों खंडों को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है और इसके बीच का जो ये इलाका है ये पूरा बनता है इजराइल। इस इजराइल की राजधानी यहाँ पर है वेस्ट बैंक के पश्चिम में, जिसको यरूशलेम कहा जाता है। ये इसकी धार्मिक राजधानी है और इसी जेरूशलेम के को केंद्र मान करके और यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में ये युद्ध होता रहता है। जेरूशलेम, जो कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई या उससे कोई ना कोई इसका रिलेशन है, जैसे इस्लाम धर्म, दूसरा यहूदी धर्म और तीसरा ईसाई धर्म। तीनों का कोई ना कोई रिलेशन इस जेरूशलेम से है, इसलिए ये सबसे मुख्य केंद्र बना रहता है पश्चिम देशों के बीच में और अरब राष्ट्रों के बीच में। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये इसके नीचे एक मृत सागर है और जॉर्डन से होती हुई एक नदी भी यहाँ से इजराइल से होकर गुजरती है, इजराइल के बगल से होकर गुजरती है जॉर्डन नदी। तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट इसके पड़ोसी देश हैं जो कहीं ना कहीं पर फिलिस्तीन का समर्थन करते रहते हैं। और यहाँ पर इससे सऊदी अरब और ईरान, कतर, ये सब देश भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन भी करते हैं। अब इजराइल इन देश चारों ओर से इन सभी अरब कंट्री से घिरा हुआ है और वो अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ा करता है। अब इसमें जो है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगह पर जो युद्ध लड़े जाते हैं वो बेगुनाह जो वहां के नागरिक होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है, क्योंकि वो और उनके द्वारा जो बनाए गए
घर हैं, उनके द्वारा खेत खलिहान कुछ भी होता है तो परेशानी वहां के रहने वाले नागरिकों को होती है। ये एक चिंताजनक विषय है। अब इन पूरे मैप को एक नजर से हम देखने के बाद आइए समझते हैं कि जेरूसलम जो 3 धर्मों का एक केंद्र बिंदु है, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। ऐसा माना जाता है कि चूंकि यहूदी धर्म तो यहीं से शुरू हुआ था और हजरत मूसा जो पैगंबर थे या हजरत इब्राहिम जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को जो इकट्ठा किए थे और उनका एक ही मत था कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और सभी को इकट्ठा करते हुए ये बताया कि एक ईश्वरवाद क्या होता है और ईश्वर एक है। वो अपने द्वारा अपने संदेश किसी दूत को या किसी पैगंबर को भेजता है और वह पैगंबर उस जगह पर उपस्थित जितने भी लोग होते हैं, उस क्षेत्र में जितने भी आबादी होती है, उनको वो अपने संदेश के द्वारा ये बताते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है और उसी को फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो यहूदी धर्म है उसका शुरुआत यहीं पर हुआ। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि उसी समय जब जेरूसलम में एक बेथलेहम नामक स्थान था, वहां पर ही ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, जो ईसाई धर्म के सबसे मेन गॉड या उनके प्रॉफिट हैं। अब अगला जो है वो है यहाँ पर इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे, वो यहाँ पर से अर्थात यहाँ पर एक पत्थर था, उस पत्थर पर ही जा करके और उन्हें वो जो स्वर्ग से घोड़ा आया था उससे वो स्वर्ग चले गए थे। तो ऐसी मान्यता है। इस तरीके से यह जो जेरूसलम है वो तीनों धर्म का केंद्र बिंदु है। अब आइए समझते हैं कि जो सबसे प्राचीन धर्म है इन सब में, यहूदी धर्म, उसके बारे में पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मोटा मोटा। तो देखिए, यहूदी धर्म का इतिहास जानेंगे। यहूदी धर्म का इतिहास 3000 से 4000 साल पहले का है। इसमें मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4000 साल पहले का जो ये मैप है, उसमें इस एरिया पर जो कि ये खाड़ी देश था और इस खाड़ी देश में एक मेसोपोटामिया एक जगह थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आपने पढ़ी होगी, ये ईरान इराक के आसपास में था। इधर तुर्की का जो एरिया था और इधर का जो क्षेत्र था उसे एनातोलिया कहा जाता था। नीचे एक स्थान है जिसे पैलेस्टाइन कहा जाता था और ये मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर है और इस भूमध्य सागर के पूर्व में ही ये सारे देश थे 4000 साल पहले। यहाँ पर आपको अरबिया दिखाई दे रहा होगा। नीचे मिस्र देश है जो 2 भागों में बटा था, जिसे लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट कहा जाता था। लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट। इस तरीके से मेसोपोटामिया, एनातोलिया, पैलेस्टाइन मेडिटेरियन सी के पश्चिम में थे और अरबिया भाग ये नीचे दक्षिण में था। इधर मिस्र, लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट के नाम से था। अब देखते हैं कि ये जो एरिया था इसमें सभी लोग मूर्ति पूजा करते थे और 3800 साल पहले उर नामक स्थान पर एक पैगंबर हुए हजरत इब्राहिम ने क्या बताया कि यहाँ पर जो मूर्ति पूजा हो रहा था मेसोपोटामिया के आसपास, उसका विरोध किया और उन्हें ऐसे सब स्वप्न आया कि इन सबको आप एक नए स्थान पर लेकर जाइए, जिस स्थान का नाम पैलेस्टाइन था। वहां पर इनको लेकर के एक नए जगह पर लेकर के अपने फॉलोअर्स को हजरत इब्राहिम लेकर जाते हैं और उन्हें एक ईश्वरवाद अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद के सिद्धांत के बारे में बताते हैं
और यहाँ पर वो लोग बस जाते हैं। उनके इतिहास के बारे में देखते हैं कि जो प्रोफेट इब्राहिम हुए, प्रोफेट इब्राहिम के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था प्रोफेट इसहाक और एक पुत्र का नाम था प्रोफेट इस्माइल। प्रोफेट इस्माइल ही जो इस्लाम धर्म है उसके पूर्वज हैं। प्रोफेट इसहाक से प्रोफेट याकूब हुए। प्रोफेट जो याकूब हुए उनकी 12 संतानें थीं। उनकी 12 संतानें थीं और वो 12 जो संतानें थीं वो अलग अलग 12 कबीलों में, 12 जनजातियों में डिवाइड थीं, 12 जनजातियों के रूप में थीं। और ये जो एरिया है, इस 12 जनजाति में, यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे होंगे, इस 12 जनजात में जो 10 जनजात थी वो ऊपरी क्षेत्र में, और 2 जनजात जो कि उस 12 जनजात में से एक उनका जो पुत्र था उसका नाम था जुदा या यहूदा। उन्हीं यहूदा से को मानने वाले जो नीचे दक्षिण की ओर, दक्षिण के क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र में जो थे वो यहूदा को मानने वाले ही यहूदी कहलाए और उन्हें यूदा या जुदा कहा जाता था। 3300 वर्ष पहले ये यहूदी जो यहूदा को मानने वाले थे वो सारे लोग यहूदी कहलाए। ये तो कहानी थी यहूदी धर्म के शुरुआत की। अब बात करते हैं कि ये क्रम ऐसे चलता रहा और ये क्या हुआ कि उस समय लगातार यहाँ पर अकाल पड़ता जा रहा था, सूखा पड़ता जा रहा था। इस तरीके से ये लोग अपना जो एरिया है, ये एरिया छोड़ करके, यहूदी लोग अपना एरिया छोड़ करके और कहां आ गए? इजिप्ट में आ गए, मिस्र में आ गए और मिस्र में रहने लगे। ऐसा कह सकते हैं कि ये अपना स्थान छोड़कर प्रवासी के रूप में अब जो फिलिस्तीन और इजराइल से सटा हुआ मिस्र का इलाका था उस इलाके में आने लगे और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा देख करके जो इजिप्ट या मिस्र के राजा थे उन्होंने सोचा कि यह स्थिति तो बहुत ही भयानक होती जा रही है और कोई भी राजा या कोई भी जो वहां का शासन करता है वो पहले अपने देशवासियों के हित के बारे में सोचता है। अभी ये तो 4000 साल पहले की घटना है। आज भी सभी देशों में प्रवासी जो नागरिक होते हैं उनके लिए चिंताएं हमेशा उस देश के वासियों को बनी रहती है जो वहां के मूल निवासी हैं और ये भी एक संघर्ष का कारण बनता है, मूल निवासी बनाम प्रवासी निवासी। और ये आप अधिकांशतः देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे। हर देश के अलावा ये तो राज्य की भी स्थिति होती है कि एक राज्य का निवासी अगर दूसरे राज्य में चला जाता है और वहां पर वो उसके उस मूल निवासी का जो क्षेत्र है उसके आर्थिक संसाधनों पर जब उसका कब्जा हो जाता है तो यह संघर्ष का कारण बनता है। और ऐसा ही हुआ। यहाँ के लोग जो थे, यहूदी लोग, वो बहुत ही बुद्धिमान थे और वो हमेशा एक नए तरीके से, चाहे 4000 साल पहले हो और चाहे वर्तमान में हो, एक नए तरीके से नई चीजें इजाद करते हुए और वो जमीन से काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते थे। ये कारण बनता था वहां के मूल निवासियों के संघर्ष का। धर्म तो था ही, साथ में ये भी एक कारण भी बन जाता था। अब जब यहां से अकाल और सूखा पड़ने के बाद यहाँ के लोग जब मिस्र की ओर अपना प्रवास करने के लिए गए तो वहां के राजा को बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने वहां जो बसे हुए यहूदी थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बहुत सारी हत्याएं कराई। इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो रहने वाले थे लोग, एक बार जब कोई आ जाता है तो तुरंत ही उसे फिर से दोबारा अपने मूल स्थान पर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये लोग भी इसी तरीके से मिस्र के जो राजा होते गए उनका दबाव ये लोग सहते थे और ये भी चाहते थे कोई हमारा भी नेतृत्व करता आए। इसी दौरान या इसी मिस्र में हजरत मूसा जी का जन्म होता है जो कि उनके प्रॉफिट थे, यहूदी धर्म के सबसे मान्य प्रॉफिट थे, या ऐसा कह सकते हैं कि यहूदी धर्म के वास्तविक संस्थापक थे
जिन्होंने अपने 10 कमिटमेंट से, 10 संदेश से उन्होंने पूरे इस इलाके के जितने यहूदी लोग थे उनको एकत्रित किया और बताया कि हमें जो संदेश दिया है ईश्वर ने, उसी संदेश को हम फॉलो करेंगे और हम सभी लोग अब अपने ही कर्म क्षेत्र में या जो भी हमारा जन्म स्थान है उस ओर वापस लौटेंगे। और हजरत मूसा जी ने इन सभी को संगठित किया, इकट्ठा किया और अपने 10 कमेंडमेंट से, 10 उपदेश के द्वारा इनको फिर से अपने ही क्षेत्र में, पैलेस्टाइन के इलाके में फिर से वापस ले आए। और इस प्रकार से हजरत मूसा साहब जो थे वो उनके सबसे मुख्य पैगंबर हुए। हजरत इब्राहिम के बाद इजिप्ट का जो शासन था, इजिप्ट के शासन से मुक्त होकर के ये जब यहाँ पर चले आए तो उस समय एक घटना हुई जिस घटना को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे भयानक घटना थी यहाँ पर। और उसके बाद में होता क्या है कि ये कहानी ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है और 1020 ईसा पूर्व के आसपास में एक वहां पर राजा हुए जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को राजनीतिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया और इस इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में उभारना शुरू कर दिया। उनका नाम था किंग सॉल। किंग सॉल ने इजराइल को पुनः एक राजनीतिक संगठन के रूप में अर्थात एक राष्ट्र के रूप में उभारना शुरू कर दिया। 985 के पास, ईसा पूर्व के पास किंग डेविड नाम के राजा हुए। इन्होंने बहुत सारे काम किए और एक संगठित सेना भी इन्होंने यहाँ पर बनानी शुरू कर दी। इसमें सबसे जो मुख्य राजा हुए 965 बीसी के आसपास किंग सोलोमन ने आर्थिक रूप से इस फिलिस्तीन में, इजराइल में बहुत सारे काम किए और किंग सोलोमन ने वहां पर एक टेंपल का निर्माण कराया। किंग सोलोमन ने वहां पर एक टेंपल का निर्माण कराया जिसे टेंपल ऑफ माउंट कहते हैं या सोलोमन टेंपल कहते हैं, जो पहली बार यहूदी धर्म के लिए किसी प्रसिद्ध या बड़ी मंदिर का निर्माण कराया जहां पर वह अपनी आराधना या प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से किंग सोलोमन जो थे उन्होंने यहूदी धर्म के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। इसलिए यहूदी धर्म के वो राजा तो थे ही, साथ ही साथ वे बाद में चल करके सोलोमन जो थे, किंग सोलोमन, वो उनके नबी भी कहलाए। इसके बाद 965 ईस्वी के बाद में वहां पर जो एक साम्राज्य था असीरिया, मेसोपोटामिया के आसपास था। इस असीरिया साम्राज्य का ये उत्पन्न हुआ और असीरिया साम्राज्य ने इस इजराइल राष्ट्र पर अधिकार कर लिया। उसके अधिकांशतः भाग को, जो कि उसके उत्तर वाले इलाके थे, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये कब्जा कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक एम्पायर का निर्माण हुआ, अर्थात एम्पायर, जब कोई भी एम्पायर सुव्यवस्थित ढंग से इतना बड़ा हो जाता है तो उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में पड़ना शुरू हो जाता है। और 587 बीसी में बेबीलोनियन एम्पायर खड़ा हुआ और इस बेबीलोनियन एम्पायर में ये इस पर कब्जा कर लेते हैं और इस पर जब कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ के लोग जो थे, इजराइल के लोग, वो पलायन करना शुरू कर देते हैं। ये पलायन करते हैं और जो यहाँ के राजा होते हैं बेबीलोनियन के, वह इजराइल के लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। उनकी जो सोलोमन टेंपल है उसको ध्वस्त कर देते हैं और इस प्रकार से ये जब इनकी प्रताड़ना से पीड़ित हो जाते हैं, जिसे हम सीज ऑफ जेरूसलम कहते हैं, ये एक घटना होती है। और 587 बीसी के आसपास तो इजराइल के लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं और इजराइल के आसपास का जो पड़ोसी जो एरिया है उस एरिया में पलायन
करने लगते हैं। ये घटना 515 बीसी के आसपास तक चलती रहती है। पलायन की स्थिति काफी बढ़ जाती है और इस प्रकार से बेबीलोनियन जो एम्पायर है इनको गुलाम बना लेते हैं और इनसे बहुत सारे काम कराते हैं, प्रताड़ित करते हैं। फिर 1515 बीसी के आसपास में ईरान का जो आज क्षेत्र है, उस ईरान में एक पर्शियन अंपायर का निर्माण होता है और इस पर्शियन अंपायर का जो राजा होते हैं उनका नाम था साइप्रस द ग्रेट। साइप्रस द ग्रेट ने बेबीलोन और मिस्र आज सभी जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर अधिकार कर लेते हैं और एक बहुत बड़े एम्पायर का निर्माण करते हैं। इसमें खास बात यह होती है कि जो साइप्रस द ग्रेट होते हैं, साइप्रस द ग्रेट थोड़ा इजराइल लोगों, यहूदी लोगों के प्रति थोड़ा नर्म व्यवहार रखते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप लोग पुनः अपने देश में वापस चले जाएं और इस तरीके से उनको वो अपने देश में वापस भेज देते हैं। वापस भेजने के बाद में वो ये भी कहते हैं कि वहां पर आप अपने मंदिर का निर्माण पुनः कर सकते हैं। इजराइल के जो लोग थे वो इस प्रकार से इस बीसी के आसपास में वो पुनः अपने देश में वापस लौटते हैं और यहाँ पर एक सेकंड टेंपल का निर्माण करते हैं जिसे सेकंड टेंपल या सेकंड सोलोमन टेंपल कहा जाता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है और उसके बाद में कुछ ही दिन के बाद अर्थात ये लगभग 500 वर्षों के बाद में ये यहाँ पर रोमन साम्राज्य का स्थापित हो जाता है। पूरे भाग पर रोम साम्राज्य अपना कब्जा जमा लेता है। रोम के जो लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते थे। रोम साम्राज्य यहाँ पर कब्जा जमाने के बाद इस इलाके पर इजराइल के लोगों के ही एक राजा जिसका नाम था राजा हेरोद, उनको गद्दी पर बैठाते हैं और राजा हेरोद के साथ में अपने एक गवर्नर को भी वहां पर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से राजा हेरोद जो 63 बीसी के आसपास में वो जो टेंपल होता है सेकंड टेंपल, उसका विस्तार करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाते हैं और इस प्रकार से वो पूरा साम्राज्य में इस ईसाई यहूदी धर्म के लिए सुव्यवस्थित करते हैं। मंदिर का पुनः निर्माण करते हुए उसकी बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन लगभग आगे जाते हुए यहाँ पर एक घटना ये जन्म लेती है कि जो इजराइल के लोग थे, यहूदी लोग थे, वो रोमन साम्राज्य को अपने देश से निकालने के लिए, जैसे कि भारत पर ब्रिटेन वालों ने कब्जा कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से इनको निकालने के लिए बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर एक रोम का जो गवर्नर थे या राजा थे टाइटस, वो इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम से जो ये लगातार इजराइल के लोग या यहूदी लोग करते आ रहे थे उससे नाराज हो जाते हैं और पूरे इजराइल को पर कब्जा करते हुए उसे ध्वस्त कर देते हैं। और उसी दौरान जो सेकंड टेंपल था वो सेकंड टेंपल को फिर से ध्वस्त कर देते हैं और उसका जो पश्चिमी दीवार है जो अभी भी उपस्थित है केवल वही शेष रहता है। आज भी जो यहूदी लोग हैं उसी पश्चिमी दीवार पर अपनी प्रार्थना करते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि 31 ईस्वी के आसपास में बेथलेहम में ईसा मसीह जी का जन्म होता है और ईसा मसीह जी जो यहूदी धर्म था उसकी जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ बोलते हैं, रूढ़वादिता थी उसके खिलाफ बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने उपदेश देते हैं। और इस चीज से यहाँ के लोग, यहाँ का जो राजनीतिक संगठन है वो भी ईसा मसीह जी के विरोध में आ जाते हैं और उन्हें बाद में रोमन साम्राज्य या रोम जो वहाँ का गवर्नर नियुक्त था उसके द्वारा आदेशित करते हुए और ईसा मसीह जी को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। और ये घटना बहुत ही ज्यादा भयानक साबित होती है इस क्षेत्र के लिए, इस धर्म के लिए, क्योंकि
कुछ दिन बाद रोमन, जो यहाँ का रोम साम्राज्य है, उसके एक राजा होते हैं कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन की माता जी को क्या होता है कि जो ईसा मसीह जी जिस क्रूज पर चढ़े थे वो मिल जाता है, और फिर वो घटना अपने पुत्र को बताती हैं, और जिससे वो इससे प्रभावित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और राजनयिक धर्म जो है ईसाई धर्म को स्वीकार करते हुए, जब कोई राजा कोई धर्म स्वीकार कर लेता है तो वहां की प्रजा भी उस धर्म को स्वीकार करना आवश्यक हो जाती है। इस प्रकार पूरे यूरोप का जो एरिया है वो रोमन साम्राज्य का इलाका था, और वो धीरे धीरे ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगता है। ये एक अचानक नहीं होता, काफी वर्षों के ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये धर्म, ईसाई धर्म काफी फैल जाता है। और इस प्रकार से ये जो इजराइल है, यहाँ के लोग पुनः जो एक बार प्रताड़ित किए जाते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म के बनने के बाद जो यहूदी लोग थे वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो ईसा मसीह जी के क्रूसीफाई के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई वो यहाँ के लोग थे, यहूदी लोग। इससे यहाँ पर जब ये रोमन साम्राज्य जो था, जब वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो इन पर काफी अत्याचार बढ़ जाता है, और इस तरीके से लगातार ये प्रक्रियाएं चला करती हैं। इजराइल में इजराइल के लोग आते हैं, फिर पलायन कर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पलायन कर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पलायन कर जाते हैं, और ये घटना लगातार चलती रहती है। अब इसके आगे की जो घटना है वो हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में, और उसके आगे की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। एक बात, जो हजरत मूसा साहब जी थे, या जो यहूदी धर्म है, उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम तनख, तालमुद और मिद्रिस है। तनख, तालमुद और मिद्रिस, जो लिखित भाषा में, क्योंकि हजरत मूसा जी जो थे उन्होंने पत्थर पर वो 10 कमिटमेंट लिखवाए थे, और वही पत्थर जो है सोलोमन टेम्पल में स्थापित किया गया था। तो तनख सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें जो ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ बाइबल है वो 2 भागों में है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जो है हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम की जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, वो लिखी हुई हैं, और उसको दोनों धर्म वाले मानते हैं। इस्लाम धर्म में भी हजरत इब्राहिम के बारे में उल्लेखित है, उनके पुत्र हजरत इस्माइल के बारे में भी उल्लेखित है। इस प्रकार से ये पूरा जो इस जेरूसलम का जो इलाका है और इसमें जो उत्पन्न धर्म है, ये सभी कहीं ना कहीं इब्राहिमी धर्म भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई संबंध हजरत इब्राहिम से है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके आगे वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में जानते हैं। हमने इसे थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और हम भी इससे थोड़ा सा मोटिवेट होकर के और आने वाली वीडियो को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।